हेलो स्टूडेंट, ये 9वां अध्याय भारतीय राजनीति के नए बदलाव। ये स्वतंत्र भारत में राजनीति उसका आखिरी अध्याय है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि वह भारतीय जो राजनीति है उसमें नए नए बदलाव आए हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति से नई राजनीति में क्या बदलाव आया, वर्तमान में कौन कौन सरकारें रही भारत में, कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं, ये सारा वर्णन हम करेंगे। और विशेष रूप से 1989 के बाद भारत की राजनीति में जो बदलाव हुआ है उसका वर्णन भी हम इसमें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है जो वर्तमान में भारत में शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। और जो कांग्रेस पार्टी है उसकी हमने पहले बता चुका है कि उसकी 1885 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है कांग्रेस प्रणाली युग की समाप्ति। कौन सा काल माना जाता है? कांग्रेस प्रणाली युग की समाप्ति 1989। 1989 तक जो है भारत में केवल हम एक टाइम को छोड़ दें, 1977 का जो चुनाव था और 1980 तक का काल अगर हम छोड़ दें तो बाकी पूरा शासन 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद से लेकर 1989 तक केंद्र में केवल एक दल की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो उसे कांग्रेस प्रणाली का युग का काल भी कहा जाता है और इसकी समाप्ति 1989 में हुई। और 1989 के बाद से ही केंद्र स्तर पर जो है गठबंधन की राजनीति की भारत में शुरुआत मानी जाती है। और उसके बाद से लेकर सन 2014 में जो गठबंधन की राजनीति के रुझान बदले हैं और एक पार्टी जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इसकी तरफ जो है जनता का रुख या जनता का विश्वास बढ़ा है। और हालांकि ये अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में आती है, लेकिन यदि कुल सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो वर्तमान में यह जो है बहुमत की स्थिति में पार्टी 2014 के और 2019 के चुनाव में रही थी। इससे पहले भारत में जो भी सरकारें बनी थी वो गठबंधन की सरकारें थी। उसके बाद है मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू की गई थी? पहले पढ़ चुके हैं। मंडल आयोग 1989 में बनाया गया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और अगस्त 1990 में इसको जो है लागू कर दिया गया। पिछली वीडियो में हमने इसको 1991 बताया था, लेकिन इसको लागू करने का जो है वो सही महीना था अगस्त 1990 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। इसमें क्या था कि 27% ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, जिसको हम सामान्य बीसी भी बोलते हैं, इसको आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया था। नेक्स्ट है राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1991 में, तमिलनाडु में है। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि राजीव गांधी ने 1987 में श्रीलंका में सेना भेजी थी। 1989 में सेना वापस आई, लेकिन उस सेना की वजह से जो है जो भारतीय जो तमिल थे वो राजीव गांधी से काफ़ी खफा हो गए थे। और उन्होंने जो है दक्षिण में, जब राजीव गांधी 1991 के चुनाव में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में जब चुनाव प्रचार करने गए हुए थे, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक महिला को मानव बम के रूप में प्रयोग किया और जो है राजीव गांधी की वहाँ पर हत्या कर दी। केंद्र में गठबंधन के युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1989 से केंद्र में गठबंधन की सरकारों की शुरुआत थी। 1967 से हमारे देश में राज्यों में गठबंधन के युग की शुरुआत हो गई थी, लेकिन केंद्र में जो गठबंधन की शुरुआत है वो वास्तविक शुरुआत जो है 1989 से मानी जाती है। हालांकि 1977 में जो सरकार बनी वो जनता पार्टी की सरकार थी, 4 दलों ने मिलकर वो बनाई थी, लेकिन यह थोड़े से समय के लिए रही थी। वास्तव में यदि हम देखें तो 1989 में ही भारत में जो है केंद्र में ये सरकार बनी है। उसके बाद 1998 में भारत में किस दल की सरकार सत्ता में आई? 1998 में वर्तमान में जो हमारी सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन
उसका सहयोगी दलों के साथ मिलकर के, पूरा नाम क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो पार्टी है उसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री बने थे सन 1998 में। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आज जो हमारे ऊपर शासन है, जिसको हम बीजेपी का शासन बोलते हैं, वास्तव में इसका जो गठबंधन में इसका नाम बोला जाता है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोला जाता है। सन 2004 में कांग्रेस पार्टी ने भी एक संगठन बनाया था, उसका नाम था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कांग्रेस पार्टी ने जो 2004 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी 2004 में कांग्रेस पार्टी आई, और उसने कौन सी सरकार बनाई, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उसके हमारे प्रधानमंत्री बने थे सन 2004 में। और ये 2014 तक 10 साल तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भारत में कार्य किया। अब 2014 में भारत की राजनीति में क्या बदलाव आया कि 2014 में कौन सी पार्टी सत्ता में आई, 1998 में जो अटल बिहारी वाली जो पार्टी थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, और प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो 2014 में जो है ये जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, और वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं 2014 से लेकर और वर्तमान तक यही भारत के प्रधानमंत्री हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने कही, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख पार्टी है, और इसकी अध्यक्ष कौन है, मायावती, सुश्री मायावती वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। इसकी स्थापना सन 1984 में, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। यह दलित वर्ग की जो है पार्टी मानी जाती है, और इसमें इस जो है वर्ग का वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है हिंदुत्व शब्द की अवधारणा किसने पेश की, वी.डी. सावरकर। हिंदुत्व का मतलब भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, तो वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने भारत में हिंदुत्व शब्द की अवधारणा पेश की थी वी.डी. सावरकर ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ, अब एक घटना घटी थी भारत में दिसंबर 1992 में। उसमें क्या हुआ था कि अयोध्या में जहाँ पर वर्तमान में श्री रामलला का जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पर 1992 में ये आप चित्र देख रहे हो, ये मस्जिद है। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी ये, और इसको हिंदू कार सेवक को ने जो है दिसंबर 1992 में इसको जो है ढा दिया था इसके ऊपर चढ़ करके। उसके बाद से यह एक विवादित क्षेत्र बन गया था, जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक चलने के बाद अंत में ये फैसला आया कि वहाँ पर जो है 16वीं जो सदी थी उसमें राम मंदिर के भी अवशेष पाए जाते हैं, तो वहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति सरकार को दी गई, और मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने के लिए अलग से ज़मीन उपलब्ध कराई गई। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट था उसने दोनों वर्गों को जो है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया था, और इससे भारत में दोनों वर्ग हैं वो संतुष्ट भी हैं। और यह भारत के लिए एक खुशी की बात है कि इस सरकार में जो है ये 1992 से चला आ रहा विवाद ये समाप्त हो गया है। तो बाबरी विध्वंस का मामला कब हुआ था, दिसंबर 1992 में। गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे कब हुए, फरवरी मार्च 2002 में। गुजरात राज्य में एक घटना घटी थी कि कार सेवक होते हैं जो हिंदू जो होते हैं ना, हिंदू धर्म को मानने वाले विशेष जो होते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में बाबा बोल सकते हैं, वो कार सेवक भी होते हैं, जो सेवा करने वाले होते हैं मतलब मंदिरों में। तो वो जो है वो गुजरात में उनकी एक बोगी में, ट्रेन की एक बोगी में थे, और वहाँ पर गोधरा में आग लग जाती है।
अफवाह ये फैला दी जाती है कि ये कार सेवकों की बोगी में मुसलमानों ने आग लगाई है। तो गुजरात में मुसलमानों के विरोध में फरवरी मार्च 2002 में जो है दंगे हो गए थे और इसमें बहुत सारे जो है मुसलमान मारे गए थे। तो भारत में जो गुजरात राज्य है उसमें मुस्लिम विरोधी दंगे कब हुए थे? फरवरी मार्च 2002 में। 1996 में किस दल की सरकार केवल 13 दिन तक, भारत में सबसे कम चलने वाली एक सरकार का रिकॉर्ड दर्ज है, केवल 13 दिन तक चली थी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। केवल 13 दिन तक ये सरकार चली थी 1996 में। उसके बाद है दल बदल विरोधी अधिनियम कब पास हुआ? पिछले अध्यायों में मैंने बताया था 1985 में। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी। उन्होंने दल बदल विरोधी अधिनियम पास हुआ और उसके बाद क्या होने लग गया कि कोई भी नेता जो पहले एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता था, अब उसके ऊपर अंकुश लग गया है। केवल 2/3 सदस्य ही अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं और वो भी किसी दल में शामिल नहीं होंगे, नए दल का निर्माण कर सकते हैं। 1984 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। 1980 में इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी थी, जनवरी में चुनाव हुए थे। लेकिन 31 मई 1984 को उनकी जो है हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है राजीव गांधी, उनके जो बेटे थे, वो भारत के प्रधानमंत्री बने। मंडल आयोग की सिफारिशों में जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, उसको कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 27% उसको आरक्षण का प्रावधान है। और अगस्त 1990 में ये रिपोर्ट लागू की गई थी। 1989 का चुनाव, केंद्र में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत और भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? जनता दल के नेतृत्व में विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, जिन्होंने जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो जनता दल के नेतृत्व में विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बने। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद भारत में गठबंधन की जब शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल कई बार तो बहुत जो है छोटा रहा था। जैसे आपने पढ़ा था कि 1977 का जो चुनाव हुआ था उससे लेकर और 1980 के जनवरी तक भारत में 2 प्रधानमंत्री बदल लिए थे। मोरारजी देसाई बने, उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने। ऐसा ही वाक़या यहाँ पर है। जो जनता दल का नेतृत्व की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने। उनके बाद जो है वो चंद्रशेखर सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1990 में बने। वीपी सिंह नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1991 में। इन्होंने जो है 5 साल तक जो है शासन किया था। वीपी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1991 में। और इन्होंने 5 साल तक शासन किया था। और उस काल में हमारे जो अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारत में 1991 में उदारीकरण लेके आए और हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रो अप करने वाले प्रमुख जो है ये माने जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे वित्त मंत्री थे उस काल में। उसके बाद है कि भारत में वर्तमान तक कौन कौन से जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, एक बार इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। अंतरिम सरकार बनी, टेम्परेरी सरकार बनी। जब तक संविधान लागू नहीं हो गया, हमारे चुनाव नहीं हो गए, तब तक जो पिछली सरकार थी उसको अंतरिम सरकार बोलते हैं। उसमें भी जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तो कुछ समय के लिए अस्थायी, मई 27 को ये इनकी मृत्यु हुई थी, तो मई 27 1964 से लेकर और 9 जून तक, 27 मई से 9 जून तक भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। ये अस्थायी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बाद में जो है लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन 11 जनवरी की रात को, 10 और 11 जनवरी की रात को इनकी जो है
वो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी 1966 में ताशकंद में। तो ये 2 साल तक लगभग जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद एक बार फिर 11 जनवरी 1996 से लेकर और 24 जनवरी 1996 तक गुलजारी लाल नंदा भारत के एक बार फिर अस्थायी प्रधानमंत्री या कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, जो कांग्रेसी नेता थे, उनकी इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, उसको प्रधानमंत्री बनाने के ऊपर सहमति बनी और उसको जो है वो 24 जनवरी 1996 के वो प्रधानमंत्री बना दी। और तब से लेकर और मार्च 24 मार्च 1977 तक, जब तक कि जनता पार्टी की सरकार चुनाव में जीतती है, भारत में जो है वो आपातकाल लगा था। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार जो जीत के आई, उस टाइम से 1966 से 1977 तक लगातार भारत में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही थी। 1966 में बनाई गई थी। 1967 के भारत में चुनाव हुए, उस समय भी यही प्रधानमंत्री बनी। 1971 में भारत में चुनाव हुए, उस समय भी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। और उसके बाद यह 14 जनवरी 1980 में भारत में जनवरी में फिर चुनाव हुए। जो जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी वो लंबी नहीं चल पाई। उसके बाद से लेकर 31 अक्टूबर 1984 को जब इसकी हत्या हुई जो है, तब तक ये भारत की प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद है जब इनकी हत्या हुई इंदिरा गांधी की, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 के उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और 2 दिसंबर 1984 से लेकर 89 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1989 में भारत में गठबंधन की सरकार आ गई। 1991 में तमिलनाडु राज्य में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद से वो जो है वो स्वर्ग सिधार गए। अब उसके बाद थे जो गठबंधन की सरकार थी 1977 में, उसमें मोरारजी देसाई बने थे मार्च 1977 से और जुलाई 1979 तक। जुलाई 1979, मार्च 1977 से लेकर जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई के बाद जुलाई 1979 से और जनवरी 1980 तक जो है चरण सिंह, इस काल में जो जनता पार्टी की सरकार थी और जनवरी में जो चुनाव हुए, उस काल तक भारत ने 2 प्रधानमंत्री बदले, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है प्रधानमंत्री बने। 1989 में जब चुनाव हुए, गठबंधन की सरकार बनी, तो दिसंबर 1989 से लेकर और नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इन्होंने ही मंडल आयोग की सिफारिशों को भारत में लागू किया था। उसके बाद चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। कब? नवंबर 1990 से और जनवरी 1991 तक चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री रहे। तो हम देखते हैं कि जब जब जो है गठबंधन की सरकारें आई हैं, इनमें प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल कितना थोड़ा रहा था। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत में प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के नेतृत्व वाली ये सरकार थी और यह जो है जनवरी 1991 से लेकर और मई 1996 तक, अर्थात इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, पीवी नरसिम्हा राव। और इसी काल में मनमोहन सिंह जो है हमारे वित्त मंत्री बने और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान, या जो हमारा देश है उसकी प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान माना जाता है। उसके बाद जो है HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। वो थे जनवरी 1996 से अप्रैल 1997 तक। उस टाइम के बीच में एक बार मई 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो कब तक रहे थे? 1 जनवरी 1996 तक।
अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा 1 जनवरी 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद इंदर कुमार एच.डी. देवगौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी बने। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा बने। एच.डी. देवगौड़ा के बाद अप्रैल 1997 से और मार्च 1998 तक बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, तो मार्च 1998 तक इंदर कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद मार्च 1998 से लेकर मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो प्रमुख नेता थे और उन्होंने ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया था 1998 के चुनाव में, जो वर्तमान में भी शासन कर रहा है। उसके बाद मनमोहन सिंह वो मई 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद वो 2014 तक 4 से 14 तक 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन गढ़ा था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, वो उसके नेता रहे थे और उसका जो है प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्ष तक कार्यकाल किया। वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मई 2014 में बने थे और वर्तमान में अब तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री, अब 2022 है, अब तक यही वर्तमान तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये प्रधानमंत्रियों की सूची है, इनको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, इस चीज़ को बार बार सुनना है। ये जर्नल भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपकी यहीं समाप्त होती है। इस बुक को आपने ध्यान से देखना है। छोटे क्वेश्चन कराए हैं, 2 नंबर के कराए हैं। इनके साथ साथ यदि आप पूरे ध्यान से इसकी किताब को देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में जो पूरी बुक है वो हमें याद हो चुकी है। यही बुक, इसके जो बड़े क्वेश्चन है नोट्स टाइप के, उसकी हमने अलग वीडियो बनाई है और ये छोटे क्वेश्चनों की मैंने आपके लिए अलग वीडियो बनाई है। धन्यवाद।